हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगबू कहता है मैंने फ़ोन कॉल का आंसर दिया, वह लगातार बजता रहा, इसलिए मैंने सोचा कि शायद कोई ज़रूरी काम होगा। यह सुनकर हेबोम कहता है क्या? फ़ोन में हिस्ट्री देखते हुए कहता है यह मॉम है, तुमने मेरी मॉम से क्या बात की? तो यह सुनकर हेबोम गुस्से में कहता है क्यों, क्या तुम इस बात से डरे हुए कि मैंने क्या कहा होगा? उसके बाद यह सुनकर हेबोम शॉक्ड हो जाता है और वह कांपने लगता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती और वह जबरदस्ती आवाज़ निकालते हुए कहता मॉम। तो कांगबू हेबोम की बात को समझ नहीं पाता और उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऊंची आवाज़ में बोलो हेबोम, इडियट की तरह हकलाओ मत। यह सुनकर हेबोम कहता है वह पूरी तरह से कांप रहा होता है। हेबोम टाइट अपनी आंख बंद करता है और कहता है तुम ऐसा कहा जैसे तुम मेरी मॉम को मारने वाले थे। हेबोम की बात को सुनकर कांगबू कहता है हूँ, और फिर वह याद करता है उसने जब वह पहली बार मिले थे तब कहा था मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम बीमार है और ह्यूंग फिलिप्स में बिजनेस है। तो यह सुनकर हेबोम डरते हुए कहता है क्या? तो फिर कांगबू आगे कहता है यदि तुम इसे सीक्रेट नहीं रखोगे तो फिर पहले तुम्हारे ह्यूंग होगा और फिर तुम्हारी मॉम। वह सब बातें याद करने के बाद कांगबू कहता है ओह, तो तुम उस दिन की बात कर रहे हो, और कहता है और क्या कह सकते हैं? यह सुनकर हेबोम चौंक जाता है। कांगबू अपनी नेक पर स्केच करते हुए कहता है जो बातें मैंने पहले बताई थी वे सब मैंने तुम्हारी मॉम को बताई थी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तुम्हारे हुवे के रूप में दिया। गाइस, हुवे का मतलब है जूनियर और उससे छोटा। गुड नाइट कहा और फोन रख दिया। यह सुनकर हेबोम शॉक्ड हो जाता है और फिर वह कहता है रियली में? वो हेबोम का फोन वापस देते हुए कहता है तुम ये मेक श्योर करने के लिए कॉल कर सकते हो। सुनकर हेबोम फोन की तरफ देखता है और वह फोन को नहीं पकड़ता। तो यह देखकर कांगबू कहता है तुम फोन को क्यों नहीं उठाते, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? तो यह सुनकर हेबोम कांगबू की तरफ देखता है और कहता है नहीं मुझे इसकी जरूरत है। बोलकर हेबोम कांगबू के हाथ से फोन लेने के लिए फोन को पकड़ता है, लेकिन कांगबू उस फोन को नहीं छोड़ता। तो यह देखकर हेबोम सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर वह फोन को पकड़ते हुए कहता है तो तुम इसे वापस नहीं देना चाहते? कांगबू कहता है हेबोम। यह सुनकर हेबोम चौंक कर कांगबू की तरफ देखते हुए कहता है हाँ। कांगबू कहता है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी बात सुनोगे। फिर कांगबू खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हारी मॉम को नहीं छूऊंगा। यह सुनकर हेबोम सरप्राइज्ड होकर कांगबू की तरफ देखता है और कहता है और फिर कांगबू आगे स्माइल करते हुए कहता है अगर मैं गुस्सा होऊंगा तो सिर्फ तुम पर, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कांगबू और हेबोम बेड पर सोए हुए होते हैं, लेकिन हेबोम की आंखें खुली हुई होती हैं और वह सोचता है वह सिर्फ मुझ पर गुस्सा होगा, और फिर वह अपनी आंखें टाइट बंद करता है और कहता है मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह अच्छी न्यूज है या नहीं। फिर हेबोम आगे सोचता है क्या उसने सचमुच मेरी मॉम से कुछ अजीब बात नहीं कही? मैं चेक नहीं कर सका क्योंकि वह मुझे देख रहा था। यह सब सोचने के बाद हेबोम एक साथ बैठ जाता है और फिर वह कांगबू की तरफ देखता है जो कांगबू करवट लेकर सो रहा होता है। तो फिर हेबोम उसकी तरफ देखकर सोचता है वह सो रहा है। फोन को उठाता है और सोचता है कॉल करने से शोर मचेगा तो फिर मैं बस लिखूंगा। अभी हेबोम फोन को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। हेबोम के फोन पर बहुत सारे मैसेजों की नोटिफिकेशन आई हुई होती है। वह देखकर हेबोम कहता है क्या? हेबोम मैसेजों को खोलते हुए कहता है क्या यह? वह सरप्राइज होते हुए कहता है यह नहीं हो सकता, मैंने यह जरूर लिखा कि मैं ट्यूशन से छुट्टी ले रहा हूँ। फिर हेबोम मैसेजों को देखकर बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसमें कुछ स्टूडेंट के और उनकी मदर के मैसेज होते हैं। स्टूडेंटों ने लिखा हुआ होता है कि अब हम इस ट्यूशन को रोकते हैं, आप टीचर नेक्स्ट वीक मत आना। सुजिन की मॉम, मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। तुम्हारी परिस्थिति हार्ड है लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि अदर लोगों को परेशान ना हो, नेक्स्ट वीक मत आना। यह सब मैसेज देखने के बाद हेबोम बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और वह कांपते हुए कहता है नहीं यह रियल नहीं हो सकता। एक मैसेज पार्क सुजून ने किया होता है, उसने लिखा होता है टीचर क्या आपका पीछा किया जा रहा है? उसने एक और मैसेज किया हुआ होता है कि डाकू हमारे घर आए और वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, उन्होंने पैसे मांगे जो उन्होंने तुम्हें दे दिए। मेरी मॉम बहुत नाराज हुई, अब लगता है मैं
आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ पाऊंगी टीचर। मैसेज पढ़ने के बाद हेवम शॉक्ड हो जाता है और सोचता है डाकू मनी, ये कोई लोन शार्क नहीं है, मैंने रेगुलरली अपना डेब्ट चुकाता हूँ, ऐसा क्यों हुआ, यह सब है। तभी कांगवू हेवम की कमर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो। फिर कांगवू उठकर हेवम को पीछे से हक कर उसकी बैक पर अपने फेस को रब करते हुए कहता है क्या चल रहा है। इस वजह से हेवम बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। हेवम डरते हुए कहता है मैं अपने स्टूडेंट की मदर को लिखने जा रहा था, लेकिन कांगवू बीच में ही कहता है ओ भले ही मैंने सुना नहीं, फिर भी मुझे पता है कि क्या हो रहा है। फिर कांगवू हेवम की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें ट्यूशन से निकाल दिया गया है राइट। यह सुनकर हेवम सरप्राइज्ड होकर कांगवू की तरफ देखता है। फिर कांगवू हेवम के कान के क्लोज आकर कहता है मुझे इसका रीजन गैस करने दो। तो यह सुनकर हेवम कहता नहीं कोई जरूरत नहीं है। कांगवू हंसते हुए कहता है क्या ट्यूशन पढ़ाते टाइम इस गलती से तुम्हारी पैंट गीली हो गई, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे सामने किया था। यह सुनकर हेवम ब्लश करने लगता है। फिर हेवम सोचता है यह कांगवू था। तो फिर कांगवू कहता है क्या होता जब एक टीचर किसी स्टूडेंट के सामने ऐसा करता। तो हेवम कहता है नहीं। हेवम कांगवू के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कांगवू क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। यह सुनकर कांगवू कहता है नहीं चाहता। हेवम कहता है प्लीज। कांगवू कहता है तुम्हारी बॉडी इतनी कोल्ड क्यों है, तुम कांप भी रहे हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो हेवम कहता है वेल। हेवम सोचता है वह पर्सन जिसने मुझे रातों रात जॉब से हाथ धोना पड़ा, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, मुझे इस फीलिंग से नफरत है। कांगवू स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हें वार्म कर दूंगा, चलो वापस सो जाएं। फिर कांगवू हेवम के सर पर किस करते हुए कहता है सुबह अभी दूर है। तो हेवम कहता है हाँ। तो यह सुनकर कांगवू स्माइल करते हुए कहता है गुड माई हेवम। हेवम सोचने लगता है मुझे उसका पीछा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे एक मैन को मारते देखकर तुरंत भाग जाना चाहिए था। हेवम आगे सोचता है कैसे, अब मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मुझे नहीं पता। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।